learn about the journal entries, how to post the journal entries in the journal. यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ और उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट उसमें इसी वीडियो में आपको लिंक में भेज दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर अमर ब्रदर्स। ठीक है, इसमें कह रहा है जनवरी 1 2019 बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। 1 जनवरी को उसने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। तो जो हमारी एंट्री बनती है बिजनेस स्टार्ट करने की वो क्या बनती है वो देख लो। डेट आ जाएगी हमारी ईयर 2019 जैन फर्स्ट का मीन्स यहाँ पर जनवरी 1। ठीक है, एंट्री हमारी बनेगी, जो क्या बनेगी वो बनेगी एंट्री हमारी बिजनेस स्टार्ट करने की बनती है हमारी कैश अकाउंट डेबिट। अब देखो मैंने कॉपी करेक्शन की थी, उस कॉपी करेक्शन में मैंने देखा था कि हम यहाँ पर डेबिट भी यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं और क्रेडिट पॉइंट भी हम यहीं से स्टार्ट कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, जब क्रेडिट पॉइंट स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा गैप ले लेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारी एंट्री पोस्ट होगी। अब यहाँ पर जो नरेशन आ जाएगी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कितने का अमाउंट का बिजनेस स्टार्ट किया है, 2,50,000, 2,50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो यही हमारा डेबिट में आ जाएगा और यही हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी पहली एंट्री पोस्ट हो गई। अब हमारे इसमें आती है दूसरी एंट्री, उसकी डेट है हमारी जैन 6, जनवरी 6। एंट्री क्या है, वॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश। रमेश से हमने फर्नीचर खरीदा है क्रेडिट पर, तो एंट्री हमारी बन जाएगी टू, किससे खरीदा था हमने, रमेश से, टू रमेश। ठीक है, अब यहाँ पर किसी भी पार्टिकुलर पर्सन के नेम के आगे अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते हैं। नरेशन क्या आ जाएगी हमारी, फर्नीचर रमेश ऑन, कैसे खरीदा था, उधार, क्रेडिट। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी इसकी नरेशन। ये हमारी सेकेंड एंट्री पास होगी। अब कितने का फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर खरीदा था हमने 25,000 का। तो डेबिट और क्रेडिट हम 25,000 का अमाउंट पोस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। अब बात करते हैं हम अपनी थर्ड एंट्री के बारे में। थर्ड एंट्री कब है, 8 जनवरी को। 8 जनवरी को हमारी परचेज गुड्स फॉर कैश। तो गुड्स परचेज किया तो यहाँ पर हमारा परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब कैसे खरीदा था, कैश में खरीदा था, टू कैश अकाउंट। ठीक है, गुड्स हमने कैश में परचेज खरीदा तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगी इसकी, नरेशन आ जाएगी हमारी, जो सेम पॉइंट होता है वही ऑलमोस्ट हमारा नरेशन बन जाता है। जैसे इसमें परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, गुड्स हमने खरीदा है कैश में, कितने का गुड्स हमने खरीदा है कैश में,
50,000 का, 50,000 का। तो ये डेबिट और क्रेडिट हमारा 50,000 अमाउंट आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑन जनवरी 11 को, गुड्स फ्रॉम राघव। राघव से हमने गुड्स पर खरीदा है, तो एंट्री हमारी बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर हमने कैश का खरीद करके किस क्या खरीदा, राघव से खरीदा, इट मीन्स उधार खरीदा है। तो आ जाएगा टू, कौन सा हमारा, राघव। ठीक है, कितने का खरीदा था, नरेशन आ जाएगी हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम राघव। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम राघव, राघव से खरीदा है, गुड्स खरीदा है हमने, तो यहाँ पर सीधा सीधा से ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि ये क्रेडिट पर। जब किसी व्यक्ति का नाम दिया हो और उसमें कुछ भी मेंशन नहीं हो कि कैश में खरीदा है या कुछ भी इस तरह का वर्ड यूज नहीं है, तो उसको हम क्या मान लेंगे कि हमने वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे की है। ठीक है, इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा 10,000, 10,000, क्योंकि हमने 10,000 का इस गुड्स को परचेज किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा Jan 14 को, रिटर्न 15% डिफेक्टिव गुड्स टू राघव। अब जो भी गुड्स था उसका 15% हमने रिटर्न किया। अब हमने राघव से गुड्स कितने का खरीदा था, 10,000 का, 10,000 इंटू 15/100 कितना आ जाएगा 1500। इट मीन्स 1500 की वैल्यू का गुड्स हमने राघव को रिटर्न कर दिया। तो अब राघव को रिटर्न कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, राघव डेबिट हो जाएगा, डेबिट। और टू क्या आएगा, हमने क्या किया था, परचेज किया था, तो यहां पर आया टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी, जो हमारा पॉइंट था वही हमारी नरेशन बन जाएगी। ये हमारी नरेशन बन गई। इसमें जो अमाउंट आएगा वो कितना हमने कैलकुलेट किया था 1500, तो ये 1500 अमाउंट हमारा यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट डेट है हमारी 17 जनवरी। तो जनवरी 17 को हमारी एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स टू शिप। शिप को हमने गुड्स सोल्ड किया है। तो जब हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, उसका नाम आ जाएगा शिप डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सिर्फ डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्यों सिर्फ डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमने शिप को गुड्स सोल्ड किया है। ठीक है, जब हम किसी को गुड्स सोल्ड करते हैं तो उस कंडीशन में उसका नाम हमारे पास आएगा, क्योंकि हमें याद रखना है और हमने शिप को क्या किया, क्रेडिट पे एक तरह से गुड्स सोल्ड किया, क्योंकि इसके आगे और भी कुछ और कोई वर्ड यूज नहीं किया हुआ कि गुड्स सोल्ड टू शिप फॉर कैश या इस तरह का कोई भी वर्ड यूज नहीं किया। तो हम क्या मान लेंगे, उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन की है शिप के साथ में। ठीक है, तो जब शिप के साथ में हमने क्रेडिट ट्रांजेक्शन किए तो हमने उसको गुड्स को क्रेडिट पे सोल्ड किया है, तो हमें उसका नाम ध्यान रखना होगा, किसके लिए, कि फ्यूचर में उससे पेमेंट लेना है। ठीक है, तो शिप डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन आ जाएगी
नरेशन क्या थी, हमने जैसे बताया था कि वही पॉइंट ही हमारा नरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सोल्ड गुड्स टू शिप, ठीक है। शिप को गुड्स सोल्ड किया है, कितने का गुड्स शिप को सोल्ड किया है, 22,500, 22,500, 22,500, ठीक है। ये तो हमारा पॉइंट बन गया। अब एक और पॉइंट बनता है इसी से रिलेटेड ऑन 21 को, जनवरी 21 को। यहाँ पर क्या किया है, शिव ने हमें गुड्स क्या नाम है रिटर्न किया है। जब शिव ने हमें गुड्स रिटर्न किया तो हमने उसको क्या किया था, सेल्स किया। तो यहाँ पर एंट्री आ जाएगी हमारी, जैसे ऊपर वाली एंट्री में हमने क्या किया था, परचेज रिटर्न क्या नाम है राघव डेबिट किया था और परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया था। तो यहाँ पर सेल्स क्रेडिट है, तो यहाँ पर अब सेल्स क्या होगी, डेबिट सेल्स, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब किसको रिटर्न किया है, ठीक है। सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा टू शिव आ जाएगा, क्यों, पहले हमने शिव को डेबिट किया तो अब शिव क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नरेशन आ जाएगी, क्या थी पॉइंट हमारा, गुड्स रिटर्न टू रिटर्न बाय, सॉरी यहाँ पर रिटर्न बाय शिव, क्योंकि शिव के द्वारा हमें रिटर्न किया गया है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या आ जाएगा इसमें, रिटर्न बाय शिव, ठीक है। कितने का गुड्स रिटर्न किया है शिव ने हमें, इसमें अमाउंट मेंशन किया हुआ है 2,500 का, $2,500 का गुड्स हमें शिव ने रिटर्न किया, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी बन गई। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हम एंट्रियां पोस्ट करते हैं उन एंट्रीज में हमें ये ध्यान रखना होता है कि किससे कितना खरीदा है, किसको कितना बेचा है, किसने कितने का रिटर्न किया है, किसने कितने का क्या किया है, और उसके बाद में किसका कितना बैलेंस बाकी है। ये सारी पॉइंट्स को हमें माइंड में रखना होता है, ठीक है। उसके बेसिस पर ही हम एंट्रियां पास करते हैं। जैसे हमारा इससे पहले वाले पॉइंट में था, उसने 10,000 का गुड्स था, 15% रिटर्न कर दिया। अब कितने का गुड्स एग्जैक्टली उसके पास में रह गया, 1500 अगर माइनस करेंगे 10,000 माइनस 1,500, तो यहाँ पर कितना आया 8,500। जिस कस्टमर को हमने गुड्स सोल्ड किया था ₹10,000 का, अब उसके पास में कितने का गुड्स रह गया 8,500 का। इसी तरह से सॉरी हमने परचेज किया था, तो अब हमारे पास में जो रह गया वो गुड्स वो कितने का रह गया 8,500 का। इसी तरह से हमने जब सेल्स किया है तो सेल्स के टाइम पर हमारा जो अमाउंट रहा है वो कितने का सेल्स किया था, हमने 22,500 रुपए का गुड्स सोल्ड किया था। अब उसने हमें रिटर्न कितने का कर दिया 2,500 का। इट मीन्स अब एग्जैक्टली उसके पास में कितने का गुड्स हमारा रह गया 20,000 का गुड्स उसके पास में रह गया। तो जब हम उससे पेमेंट लेंगे तो वो इसके हिसाब से लेंगे, और जब हम उसको पेमेंट करेंगे जिससे हमने खरीदा था तो इतना अमाउंट पेड करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और एंट्री है हमारी इसमें, जनवरी 26 को, पेड टू रमेश फुल सेटलमेंट ऑन अकाउंट। रमेश को हमने पेड किया है फुल सेटलमेंट में उसके अकाउंट पे। और रमेश का हमने पॉइंट क्या था हमारा, सबसे पहले हमें ये पॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट नहीं मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें पॉइंट देखना पड़ेगा कि हमने रमेश के लिए ऊपर क्या ट्रांजेक्शन की थी। सबसे पहले जो हमने ट्रांजेक्शन की थी रमेश के लिए वो की थी बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश। रमेश से हमने फर्नीचर क्रेडिट पे खरीदा था, ठीक है। अब हम रमेश को पेमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो एंट्री हमारी बनेगी 26 की, रमेश कैश अकाउंट, ठीक है। रमेश डेबिट हो जाएगा और टू कैश अकाउंट आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी हमारी
इन फुल सेटलमेंट ऑफ ऑन अकाउंट ठीक है, ये हमारी नरेशन बन जाएगी। अब कितने का गुड्स था या जो भी चीज थी खरीदी थी हमने, वो खरीदी थी हमने इसमें 25,000 की, तो 25,000 की वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर दी जाएगी। ठीक है, अब एक और पॉइंट बनता है, जब हम सारी एंट्रियां पोस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद में उसका हम टोटल करते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पीछे के पॉइंट हैं या इधर के पॉइंट हैं उन सबको मिला करके या ले करके हम सारे कैलकुलेशन सारी एंट्रीज पोस्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हम उसका क्या करते हैं, उसको जो भी पॉइंट्स बनेंगे हमारे वो उसके टोटल में आ जाएंगे, उसको टोटल मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।